बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई। इस मुसीबत के बारे में, परेशानी में, जो अल्लाह ने हमारे से ईमान का नूर भी और रिज़्क़ का नूर भी छीन लिया, इसके बारे में कभी आपने सोचा? डॉलर महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी, इंसानियत महंगी हो गई। रत्ती पिंडी के गयून मुसलमानों, मुझे नहीं पता पाकिस्तान का दिवालिया हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, खुदाए पाक की कसम, पाकिस्तान का दिवालिया हुआ या नहीं हुआ वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन हमारे अखलाक का दिवालिया हो गया, हमारे आलिया किरदार का दिवालिया हो गया। मेरे अजीजों, कोई मीठी बात करने को, मीठी बात सुनने को, कोई आंसू साफ करने को, कोई आंसू बर्दाश्त करने को, कोई बर्दाश्त करने को तैयारी कोई नहीं। यहाँ मजमा बैठा है, ये बालक बैठे, ये नौजवान बैठे, अगर कोई उधेड़ उम्र का यूं करके पैर पसार देगा, अगर नौजवान यूं करके आलती पालती चौकड़ी मार लेगा, ये अभी अभी सुभान अल्लाह कहने वाला, दुरूद शरीफ पढ़ने वाला, खुदा की कसम गालियों की बुछाड़ कर देगा, बर्दाश्त ही कोई नहीं। हमारे पास नाराज ना होना। उलमाए कराम से मैं हाथ जोड़ के अर्ज करके जाता हूँ, खुदा के वास्ते दीन को खोल खोल के बयान करो, खोल खोल। नमाज तो मेरे अजीजों फर्ज है, दीन का अहम रुकन, इस्लाम का अहम रुकन, हमारे ईमान का अहम हिस्सा है। आज मेरे अजीजों, ये जितने साफत वाले, आपसे भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के जाऊंगा, जितने ये साफत वाले, इन्होंने भी दो नंबरी शुरू कर दी। जब तुझे बोली साहब मुझे तो समझ ना आवे, उस औरत ने ट्राउजर पहन रखा, उसके गले में दुपट्टा कोई नहीं, उसके सर पर भी दुपट्टा कोई नहीं, आस्तीन उसके खुले हुए आधी बाजों का कुर्ता उसने पहन रखा, वो पूछती फिर रही जाके नौजवानों से, हमारे प्यारे नबी का नाम क्या है? मौलाना अब्दुल करीम चंद नदीम साहब खानपुर वाले से पूछ लो, फरमाया अल्लाह अकबर। पीजी अब्दुल हादी साहब दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह। फरमाया दीनपुर के घराने के फर थे, हम दोनों गाड़ी के अंदर सफ़र कर रहे थे, अल्लाह वाला था, शेखुल हदीस था। मेरे दिल के अंदर बात आ गई, मैंने कहा मैं अल्लाह वाले से इस हदीस के बारे में जानूं। मैंने कहा अल्लाह वालो, इस हदीस के बारे में आप क्या कहते हो? फरमाया चेहरा लाल हो गया, आंखों से आंसू आने लग गए, मैं डर गया। मैंने कहा लगता है कोई, मैंने अल्लाह अकबर गलत वक्त में बात छेड़ दी। जब अपनी खानका के अंदर आए, फरमाया अब्दुल करीम पूछ, क्या पूछता है? मैंने कहा हज़रत पूछ तो मैं आपसे लूँगा, लेकिन यहाँ आप मेरे से खुद कह रहे हो पूछ, क्या पूछता है? वहाँ मेरे से पूछने पर आपने बताया कोई नहीं। हज़रत दीनपुरी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अब्दुल करीम तुझे पता है, जहाँ तूने मेरे प्यारे नबी का नाम लिया वो रोड था, कचरे के ढेर थे, इधर से भी बदबू आ रही थी, इधर से भी बदबू आ रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में वहाँ बयान करता, बार बार इमाम के लाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता। रब अकबर की कसम है, मेरी मोहब्बत मदीने से, मदीने वाले से, और मेरे ईमान की गैरत ने गवारा ही ना किया, जहाँ बदबू आ रही हो वह महबूब खुदा का नाम अपनी जुबान से लो, उस बदबू की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की तौहीन ना हो जाए। 27 तारीख को भी जलसे का ऐलान किया। अब जलसे मेरे अजीज़ों रमज़ान मुबारक तक होते रहेंगे, होते आए हैं और होते रहेंगे, हो रहे हैं। तुलबा इकराम है, इश्तहार लगाने वाले हैं, इनको पाबंद करो। खबरदार नाली के ऊपर इश्तहार नहीं लगाना, खबरदार बेदबी वाली जगह पे इश्तहार नहीं लगाना। अव्वल तो इश्तहार लगाने वाला मामला ही ख़त्म हो गया। तुम 5-5 हज़ार इश्तहार छपवाने के बावजूद भी 500 आदमी इकट्ठा नहीं कर सकते। खुदाए पाक की कसम, इश्तहार के अलावा जब से जलसे की तारीख ली, जलसे की तारीख वाले दिन तक रोज़ाना 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह के आगे दुआ करो। खुदाए पाक की कसम है, वो इश्तहार काम नहीं करेंगे जो हाजत के सजदे काम कर जाएंगे। अल्लाह से मांगो, मखलूकों को लाने वाले तो अल्लाह है, इश्तहार से थोड़ी। चंदा इकट्ठा करो जी, 50-50 हज़ार रुपये इश्तहारों पे लग गया, पैनाफ्लेक्स लग गया, आए तो वही 500 आदमी।
और इश्तहार भी मेरे अजीज़ों जलसे के बाद अब उसकी हालत देख लो कहाँ पड़ा होता है। उसके ऊपर जनाब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम है, खुलफाए राशिदीन का भी नाम है, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम है, अज़मत कुरान की तशरीह लिखी हुई है, सहाबा इकराम का नाम है, खुदाए पाक की कसम उम्महातुल मोमिनीन का नाम है। जो इश्तार उतना ऊंचा नजर आता है कि हाथ तक नहीं जाता, कल वही इश्तार जलसे के बाद आपको मुझे नालियों के अंदर नजर आता है। 13 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्के के दौर में मक्के वाली ज़िंदगी में 13 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डोर टू डोर मेहनत की, सीना टू सीना मेहनत की, ज़ुबान टू ज़ुबान मेहनत की। अल्लाह ने वो रंग दिखाया कि दीन की बुनियाद वहाँ रखी गई और खुदाए पाक ने दीन को सारे आलम के अंदर जिंदा मेरे अजीज़ों उसी की बरकत से कर दिया है। अब मेरे पे फतवा ना लगाना, मौलवी जी इश्तहारात पे फतवा लगा के चले गए। अगर तुम इश्तहार नहीं बनाओगे तो मुझे कौन जानेगा मैं पीरे तरीका, तो इश्तहार पे तो लिखा हुआ है। जुमे के दिन आप आते कोई नहीं, मौलवी साहब को खुदाए पाक की कसम बहुत बड़ा अलमिया है, उलमाए कराम जो पढ़ा रहे हैं मैं उनकी बात नहीं करता, खुतबाए कराम की बात करता हूँ। जिंदगी का 53वां साल शुरू हो गया, ये बोनस की जिंदगी है, झटके बार बार लगते हैं। रमजानुल मुबारक के महीने में ऐसा जहाज के अंदर झटका लगा, खुदा की कसम यूं करके सीट से उल्टे हो गए थे। मैंने कहा ले अभी अब कहीं ना कहीं जहाज जाके टकराएगा, बच्चे बाप के साथ ईद नहीं करेंगे, यतीमी का ताज पहन के करेंगे। कभी गाड़ी का झटका आ जाता है, कभी रात को मेरे अजीज़ों ट्रेन में, कभी गाड़ी में झटका आ जाता है। मलकुल मौत कई मरतबा दूर से सलाम करके सलाम का जवाब लेके चला जाता है। मेरा दिल नहीं करता, अल्लाह की कसम इतनी सगे बाप की इज्जत नहीं करते जितनी अब्दुल हन्नान की घर वालों ने इज्जत की। 1 किलोमीटर दूर से तुम फूलों की पत्तियां मेरे पर निशावर करके लाए। मैं कोई पागल थोड़ी नहीं, कोई हरामी थोड़ी कोई नहीं, मेरे अजीज़ों कोई बद नस्ल नहीं। मैं तुम्हारे हलाल माल का लिफाफा लेके जाऊँ और तुम्हें धोखे में रख के जाऊँ। आज मेरे अजीज़ों खुदा के वास्ते नफरतों की आग से बाहर निकलो और वो दीन सीखो जिस दीन को सिखाने के लिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की गलियों के अंदर पत्थर खाकर अपने जिस्म को लहूलुहान कराया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात का कोई इनकारी नहीं, नबी की विलादत का कोई इनकारी नहीं, सैयदा हलीमा सादिया की लोरियों का कोई इनकारी नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात का कोई इनकारी नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के मौजज़े का कोई इनकारी नहीं, आपके लाभ का कोई इनकारी नहीं, आपके आँख के नूर का कोई इनकारी नहीं, आपके सीने की बरकत का कोई इनकारी नहीं, आपके खाने पीने में शामिल दस्तरखान का कोई इनकारी नहीं, आपके लिबास का कोई इनकारी नहीं। जहाँ कदम रख दे बंजर ज़मीन पर हरियाली आ जाए इसका इनकारी कोई नहीं। लेकिन मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, एक मकसद रिसालत होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने का मकसद क्या था? इस वक्त इस मकसद से पहली सफ से लेकर आखिरी सफ में बैठने वाला जुमे का नमाजी भी सारे का सारा महरूम है। अगली बात कहूँ, जलसे की इंतजामिया नाराज ना होना। अब तो अब्दुल हन्नान को 2 मरतबा तकरीर करनी पड़ती है, एक मरतबा तो दीन सुनाना पड़ता है, बयान पकड़ना पड़ता है, और दूसरी मरतबा मदरसे मस्जिद के लिए चंदा मांगना पड़ता है। निकलो मेरे प्यारो इस चीज़ से बाहर। कितना इकट्ठा कर लोगे? 50,000 कर लोगे, 1 लाख कर लोगे, 2 लाख कर लोगे? क्या अगर चंदा पहले मांगने वाले नहीं थे, अल्लाह के घर क्या नहीं बने थे, मदरसे क्या नहीं बने थे? नजरियात को बदलो, अपनी सोचों को बदलो। जो काम भी करो अल्लाह की रजा के लिए करो। बाकी लेना देना, मस्जिदें कल भी बनती रही, मस्जिदें आज भी बनती रही, मस्जिदें क़यामत की सुबह तक बनती रहेंगी। मेरे अजीजों, जब लोगों ने मस्जिदों को बनाना छोड़ दिया तो अल्लाह ने जिन्नात से सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मस्जिद की तामीर को करवा के दिखा दिया है। पैसों का थोड़ी बहुत आ जाओ। खुतबा हज़रात से, उलमा हज़रात से अर्ज़ करूँगा, कम से कम मैं तो खुदाए पर तजर्बे की बात है, उलमा इकराम हफ्ते के दिन, इतवार के दिन, पीर के दिन, मंगल के दिन किसी एक दिन मस्जिद के दरवाजे पर आके निकल के खड़े हो जाएं, निकल के घर से मस्जिद के दरवाजे पर आके खड़े हो जाएं। 1 घंटा लोगों की आमदोरफ्त देख लें, लोगों के चेहरे पढ़ लें, उनकी पूरी जुमे की तकरीर तैयार हो जाएगी।
सामने बैठ के मैं तलाक के मसले बतला रहा हूँ। किसको बतला रहा हूँ? जो 24 साल का जवान है, उसे पता ही कोई नहीं बीवी के पास जाने में या रात को कपड़े नापाक होने में, अगर अय्याम डेट आ जाए, मेंसेस आ जाए, मेरी बहन को उसे पता ही नहीं पाक होने का तरीका क्या। मैं उसके सामने मसले बता रहा हूँ। इमाम आज़म अबू हनीफा का ये मसला है, इमाम शाफी का ये मसला है, इमाम मालिक का ये मसला है, इमाम मालिक का ये मसला है, अल्लाह इमाम अहमद बिन हम्बल का ये मसला है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, मैं उनकी कब्रों पे तकरीबन 3-3, 4-4 घंटे अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे हाजिरी मैं दे के आया, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे हाजिरी मैं दे के आया। इराक में इराक में मेरे अजीजों, बगदाद शरीफ में जाकर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे हाजिरी मैं दे के आया, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे हाजिरी मैं दे के आया। मुझे डर लग रहा था कि अल्लाह वाला कब्र से हाथ निकाल कर मेरा गिरबान ना पकड़ ले, फरमा और यूं ना कह दे मदीने से जो दीन आया था उस दीन को हमने अल्लाह के आगे रो रो के कायनात के इंसानों तक फैलाया था। बताओ बताओ उस दीन को, उस मसले को, उस फिका को तुमने तंग नजरी से देखना क्यों शुरू कर दिया है? ये देखो मेरे कान के अंदर मैसेज क्या करके गया, किस मौजू पे अब्दुल हन्नान इतनी सी थोड़ी सी बात करके चला जा। मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, इस मस्जिद के इमाम की जिम्मेदारी थी इस बात को मंजर आम पर लेके आता। एक बात को मेरे अजीजों, तबलीग वालों का मिजाज कितना बेहतरीन है। दुआ दो हाजी लियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को, जो तुम्हारी सर की पगड़ियों को क़यामत की सुबह तक बुलंद करके चला गया है। मेरे अजीजों, वो म्यो बरादरी का जवान था, वो किसी के घर का फर्द था। अल्लाह अकबर, 2-4 साल पहले उस अल्लाह वाले से मेरे से मुलाकात हुई और अल्लाह वाले मुझे इतनी दुआएं देने लगे, फरमाने लगे मौलाना इंडिया के अंदर जो पहला तबलीगी सालाना इज्तिमा हुआ था, उसका इज्तिमा का 3 दिन का खाना मेरे घर से पक के गया था। 1.25 मन आटा लगा था और 1.5 मन का कट्टा हमारे घर से ज़िबा हुआ था। मैंने कहा बाबा जी मुबारक हो, वो भी रौ साहब थे। मैंने कहा क़यामत की सुबह तक दीर की निस्बत से जितने दस्तरखान बेचते रहेंगे उसकी निस्बत तेरे 1.25 मन के आटे से क़यामत की सुबह तक होती रहेगी। मरी हुई रूह को दोबारा जिंदा करना, अल्लाह जल्ला शानू ने ये एजाज, ये मकाम तुम्हें अता फरमाया था। पता नहीं तुम भी मेरे अजीज हो, धोती के कल्चर को छोड़कर, पजामे के कल्चर को छोड़कर, शलवार के कल्चर को छोड़कर तुम भी पेंट और टाइयों के अंदर आ गए। मेरी बच्चियां भी कसे लिबास के अंदर आ गई। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। राव बरादरी पर अल्लाह ने एहसान फरमाया था, अल्लाह ने मेहरबानी अता फरमाई थी। 6 सुन्नतें तुम्हारे अंदर आबाद थी, 6 सुन्नतें तुम्हारे अंदर जिंदा थी। चमड़े का जूता तुम पहना करते थे, हाथ में आसा तुम लिया करते थे, लुंगी चादर तहमत तुम बांधा करते थे, चकोर दामन तुम पहना करते थे, सर पे पगड़ी हुआ करती थी, टोपी हुआ करती थी, दाढ़ी शरीफ हुआ करती थी। 6 सुन्नतें लेके सोता था, 6 सुन्नतों के साथ सुबह का सूरज देखता था। अभी ना नमाज पढ़ता ना रोजा रखता, इन सारे कामों से पहले तेरे नाम अमाल में अल्लाह जल्ला शान हुजूर की निस्बत की बरकत से 600 शहीदों का सवाब लिख दिया करता था। खत्म ही होगी तुम्हारे अंदर। जिन डेरों के अंदर आज कबूतरबाजी हो रही है, जिन डेरों के अंदर मेरे अजीजों आज लड़ाई वाले कुत्ते बंधे हुए हैं, जिन डेरों के अंदर आज मुर्गे बंधे हुए हैं, बैल बंधे हुए हैं, खुदाए पाक की कसम ये डेरे आबाद थे। तुम्हारे तो दस्तरखान की तारीफें दूसरे गांव में सरहद पार हुआ करती थी और जाके कोई मुसाफिर या कोई फकीर भी बैठ जाया करता, उसे फ्रिज का पानी तो नहीं लेकिन मटके का ठंडा पानी जरूर मिला करता, उसे रोटी जरूर मिला करती। जो भाई एक डेरे के अंदर शाम को अल्लाह अकबर बाप के सामने इकट्ठे हुआ करते थे, जिस दिन बाप का जनाजा उठा वो डेरा भी खत्म हो गया। जो डेरे में आपस में एक दूसरे से मिला करते थे, अब वो बाप की जायदाद पे लड़ लड़ के रोजाना अदालतों के कटहरे में जाके मिल रहे हैं। अब भी समझ नहीं आ रही ये हमारे साथ क्या हो गया। और गल मुकदी मुकादमा, और ना हुकूमत ने हमारे साथ किया, ना अमरीका ने हमारे साथ किया, न PTI वालों ने हमारे साथ किया, न शेर वालों ने हमारे साथ किया, न तीर वालों ने हमारे साथ किया, न किताब वालों ने हमारे साथ किया, और न कुर्सी वालों ने, न सीढ़ी वालों ने, न साइकिल न पंखे वालों ने हमारे साथ किया। मेरे अजीजों, आज आप इस बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? अब्दुल हन्नान तुम्हें रोके बतला के जा रहे हैं। आज मुसलमानों क्यों समझ नहीं आ रहा कि अल्लाह हमारे से नाराज हो गया है।
है कोई तुम्हारे में से जो MNA बने, मैं उसे वोट देता हूँ। है कोई तुम्हारे में से जो MPA बने, मैं उसे वोट देता हूँ। लेकिन एक बात सोच लेना, MNA की मेरे अजीजों चाव तो बहुत है, इसका शौक तो बहुत है। जिस दिन काले चिट्टे रंग की गड्डी टूटी तुम्हारे नीचे आ गई, पराडो तुम्हारे नीचे आ गई, बड़ी गाड़ी तुम्हारे नीचे आ गई, और कपड़ों की लशपश तुम्हारे नीचे आ गई, 2-4 इंतजामिया के नौजवान तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड बन गए, और जिस कुर्सी पर इख्तदार की जाकर तुमने असम्बलियों के अंदर बैठकर अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी को, मेरे अजीजों तुमने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करना शुरू कर दी। फिर याद रखना, टीवी खोल के देख लो, मोबाइलों की फेसबुक को देख लो, तुम्हें जान बचाने के लिए अपनी बेटियों को नंगा करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी घरवालियों के सर से चादरें उतरवाना पड़ेंगी। जिस दीवार के किनारे पर परिंदा भी आकर नहीं बैठता था, उस दीवार के अंदर की इज्जत को बचाते बचाते खुदा की कसम अल्लाह अकबर तुम उन दरिंदों को देखोगे जो दीवारें फरलांग फरलांग कर तेरी मेरी गैरतों को जो जोड़ के जाएंगे। और लोगों, इन अल्लाह वालों को समझा दे, इन मजलूमों को समझा दे, मत मेरे अजीजों धोखे में रहो इनसे। तुम किस मुतालबे के चक्कर में पड़े हो, ये तो खुद काबिल रहम है। इनके लिए तो 2 रकात सलात हाजत पढ़ के दुआ करो, सदके कर कर के दुआ करो, कुरान खानियाँ करवा के दुआ करो, अल्लाह से रो के दुआ करो। ये हमारे मसले हल करने आए थे, ये अपनी गैरत का जनाजा ही निकलवा चुके हैं। रब्बे अकबर की कसम, ये हमें सुकून देने आए थे, ये खुद सुकून तलाश करने के लिए अस्पताल के बेडों पे लेटे हुए हैं। ये हमें खुशहाली देने के लिए आए थे, ये खुद हंसने के लिए 2-2 महीने हो गए तरस रहे हैं। ये हमारी इज्जतों के रखवाले आए थे, अपनी बच्चियों की इज्जतों को उजाड़ के चले गए। कौन सा ऐसा असम्बली का मेंबर नहीं जिसकी बेटी तमाशा ना बनी हुई हो, कौन असम्बली का मेंबर ऐसा नहीं जिसकी बीवी तमाशा ना बनी हुई हो, जिसकी माँ तमाशा ना बनी हुई हो, जिसके माँ का गिरेबान बहन बेटी का गिरेबान ना फाड़ा हो। अदालतों के अंदर मेरे अजीजों लोग घसीट के लेके जा रहे हो, ये मकाफात अमल है। अब भी समझ क्यों नहीं आती? ओ लोगों के अल्लाह हमसे नाराज हो गए। आज खुशहाली का वाहिद रास्ता, आज कामयाबी का वाहिद रास्ता, आज मेरे अजीजों महंगी चीजों के आसानी का वाहिद रास्ता, क्या आप भी अल्लाह को राजी कर लो, अब्दुल हन्नान भी अल्लाह को राजी कर ले। अल्लाह राजी होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी से, अल्लाह राजी होगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रास्ते से। अल्लाह को राजी कर लो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा कर कर, और नबी की इत्तबा में जब अल्लाह को राजी करोगे, अल्लाह 3 रास्तों से राजी होंगे। पहला रास्ता अल्लाह अकबर दावत इल्लल्लाह, दूसरा रास्ता इबादत इल्लल्लाह, तीसरा रास्ता खिलाफत इल्लल्लाह। अल्लाह की बड़ाई को इतना आम कर दो, बच्चों को अल्लाह की बड़ाई सुनाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह के नगमे दरख्तों को सुनाओ, पहाड़ों को सुनाओ, पत्थरों को सुनाओ, बोरची खाने में आटा गूंथते हुए मेरी बहनों ला इलाहा इल्लल्लाह का तराना सुनाओ। बच्चे सो रहे उनके पास बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के सुनाओ। जाग रहा हो माए बच्चों को दूध पिलाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े। हाजी साहब वुजू करके मस्जिद में नमाज के लिए गलियों में के अंदर दीवारों पत्थरों को ला इलाहा इल्लल्लाह सुनाते हुआ, रब्बे अकबर की कसम, जब ला इलाहा इल्लल्लाह का तराना था, जब इस तराने की गूंज अंधेरी कोठड़ियों में हुआ करती थी, सजदों में हुआ करती थी, खेतों में डेरों में हुआ करती थी, तो फरिश्ते इस्लामी आसमान के फरिश्तों का लश्कर लेके जमीन के ऊपर आया करते थे। बदर के अंदर 313 गए, उनके पास क्या था? 60 घोड़े 313 थे। अल्लाह अकबर, 60 ऊंट 60 लेके गए। एक ऊंट के ऊपर 3-3 मोहम्मद के गुलाम बैठे हुए थे। एक हजरत जुबैर का घोड़ा था, एक हजरत मिकदाद का घोड़ा था। उस घोड़े के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम के साथ भी 3-3 बैठे हुए थे। क्या लेके गए? जब बदर के मैदान में खेमे लगा दिए, अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अरीश मुबारक में, अपने खेमे मुबारक में आपने फरमाया सहाबा अल्लाह को ऐसा रोके दिखाओ कि अल्लाह को हमारे पे तरस आ जाए। खाली पेट वालों पे अल्लाह को तरस आ जाए, नंगे पैर वालों पर अल्लाह को तरस आ जाए। सर पे टोपी कोई, उकाल कोई नहीं, पेट पे रोटी कोई नहीं, तन पे कपड़ा कोई नहीं, पाँव में जूता कोई नहीं। जब सारों ने रात के अंधेरे में रोके दिखाया, रब्बे अकबर की कसम हजरत अली दौड़े दौड़े आए, कहने लगे या रसूलल्लाह आसमान को मैंने फटता देखा। अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ निगाह उठाई, फरमा अली जा बदर वालों को बता दे मुबारक हो, तुम्हारा रोना अल्लाह को पसंद आ गया है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम 500 फरिश्तों का लश्कर लेकर जमीन पर आ गया है। सहाबा की और धाड़े निकल गई। अल्लाह अकबर। हजरत अली फिर दौड़े आए, कहा या रसूलल्लाह मैंने
फिर बादल को फटता देखा, मैंने घोड़ों की अल्लाह अकबर टापों की आवाज सुनी। रहमत आलम ने आसमान की तरफ देखा, अली जाकर बदर वालों को बता दे कि मीकाईल भी 500 फरिश्तों का लश्कर लेके जमीन पे आ गया है। हजरत अली फिर दौड़े आए, कहा जा बदर वालों को बता दे इसराफील भी 500 फरिश्तों का लश्कर लेके जमीन पर आ गया, बदर फतह हो गया। अल्लाह ने मुसलमानों को इज्जत अता फरमा दी। काफिर शिकस्त खाकर मुंह काला करके मक्के की तरफ चले गए। अल्लाह के नबी बदर के मैदान में नमाज पढ़ा रहे, अचानक रहमत वाले नबी ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। साहबा ने आंख उठा कर देखा, सलाम फेरने का इंतजार था, सलाम फेरा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज में हंसने का हुक्म आ गया या आपसे गलती हो गई? कमली वाले भूल हो गई। फरमाया न मुझसे भूल हुई ना नमाज में हंसने का हुक्म आया, मैं नमाज की नियत बांध कर नमाज पढ़ रहा था। मेरे सामने से मीकाईल अलैहिस्सलाम 500 फरिश्तों को लेके गुजरा, मेरे सामने खड़ा हो गया और मुझे कहने लगा या रसूलल्लाह अगर इजाजत हो तो वापिस चले जाए, वरना जब तक आप इजाजत नहीं देंगे मैं आसमान पर नहीं जाऊंगा। अगर बदर फतर हो गया, अगर हमारी जरूरत है तो जमीन पे रहे, वरना चले जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैंने कहा हाँ चले जाओ। अल्लाह अकबर, मीकाईल जाता हुआ मुझे देखकर हंसने लग गया, मैं मीकाईल को देख के हंसने लग गया। यही जमीन थी, रब्बे अकबर की कसम इसी जमीन के ऊपर बदर का मैदान था जहाँ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रो के दिखाया। आज तो मक्के के सरदार काबू आ गए थे, सुनो दीन, आज तो मक्के के सरदार काबू आ गए थे। आज तो मेरे अजीजों हाथ का बदला हाथ से, नाक का बदला नाक से, कान का बदला कान से। जितना शरी हुक्म है, कुरान का हुक्म है, लिया जाना था। हर एक का रिश्तेदार उसके हवाले करना चाहिए था। 70 मक्के के सरदार खड़े हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया। वो सहाबा जिनके चक्की के पाटों में गंदम का दाना कोई नहीं, जिनके चंगेर के अंदर रोटी कोई नहीं, जिनकी हंडिया में सालन कोई नहीं, जिनके तोशादान में सत्तू खजूरें कोई नहीं। आपने फरमाया मेरे सहाबा 70 बदर के 70 मक्के के सरदार हैं, इन्हें अपने घर लेके जाओ। ख्याल करना इनकी ज़ियाफत में कमी ना आए, इनके खाने में कमी ना आए, इनकी रोटी पानी में कमी ना आए। अब ये कौन है? जनाबे मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु का भाई है, उज़ैर बिन उमैर है। ये उस मुसअब बिन उमैर मुसलमानों की तरफ से, उज़ैर बिन उमैर काफिरों की तरफ से। आपने एक सहाबी नादार को बुलाया, गरीबड़े से सहाबी को बुलाया, इसे अपने घर ले जा, इसकी खातर में कमी ना आने देना। ये उज़ैर मक्के का काफिर सरदार है। 3 दिन के बाद हुजूर के पास रोता हुआ आ गया, कहा या रसूल अल्लाह, मैंने बड़े बड़े इल्म के अमल के पहाड़ देखे, मैंने बड़े बड़े दर गुजर करने वाले देखे, मोहम्मद तेरे जैसे मैंने गुलाम ही कोई नहीं देखे। खुद पेट पे पत्थर बांध के सो जाता है, अपने बच्चों को खजूरों की गुठलियां चुसाता है, मुझे ताजी रोटी सिखाता है। अगर ये इस्लाम है तो मैं अपने कुफर को दूर कर रहा हूँ। मेरे अजीजों, ये कोने में कौन खड़ा हुआ है? ये दामाद खड़ा हुआ है, बेटी का शोहर खड़ा हुआ है। कौन बेटी? मुझे कान में कहा जरा बेटियों का हक बयान करना। कौन बेटी? सैयदा ज़ैनब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवान धी है और आपकी 4 बेटियों में सबसे बड़ी धी है सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। बदर के मैदान में 70 कैदियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबुल आस बिन रबी भी कैद होकर आए। सहाबा इकराम से मशूरा हुआ इन 70 कैदियों का क्या करना चाहिए? या रसूलुल्लाह रिश्तेदार को दे दो, सर कलम कर देना चाहिए। सहाबा से मशूरा हुआ, फिदिया लेके छोड़ देना चाहिए। हर एक के हिस्से में आया 4000 दिरहम दे दो, अपनी जान छुड़ा लो। अगर कोई गरीब है तो 1000 दिरहम दे दे, अपनी जान छुड़ा ले। अगर 1000 भी नहीं दे सकता तो पढ़ा लिखा हो वो हमारे 10 बंदों को पढ़ा दे, उन्हें लिखाई सिखा दे, उसे आजाद कर दिया जाएगा। हर एक ने मक्के के अंदर पैगाम भेज दिया कि कुछ दो, कुछ लो की पॉलिसी पे अमल हो रहा है। अल्लाह अकबर। अबुल आस कहते हैं मैंने अपने भाई किनाना बिन रबी को कह दिया कि किनाना जा जा कुछ मेरा इंतजाम करके मदीने में आ और मेरे ससुर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे के मुझे छोड़ा जा। किनाना कहते हैं मेरे पास भी कुछ नहीं था, मैं अपनी भाभी ज़ैनब के पास चला गया, रसूलुल्लाह की धी के पास चला गया और मैंने जाके कहा भाभी जी तेरे घर वाले को छुड़ा के लाना है, तेरे अब्बा मोहम्मद ने 4000 दिनार दिरहम का तकाजा किया है। तो पता है सैयदा ज़ैनब के पास कुछ ना था, ना तजोरी में ना झोली में कुछ ना था। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने गले का हार ही उतार के दे दिया। अल्लाह, पहले सुहाग बचाने के लिए औरतें जान की बाजी लगा दिया करती थी
हक लिया नहीं करती थी, हक दिया करती हैं। अब तो अदालतों के अंदर जाके देख लो, गैरतदार की गैरत का जनाजा एक औरत ने निकाल के रखा हुआ है। वो कहते हैं मौलवी साहब ले दे के हमारी जान छुड़ा दो, हम गलत जगह फंस गए। ये नौबत आनी थी कि अल्लाह हमसे नाराज हो गया है। सैयदा ज़ैनब ने अपना हार उतार के दे दिया और हार दे के भेजा। किनाना बिन रबी हार लेके मदीने में आए और अबुल आस बिन रबी के हाथ में पकड़ा दिया। रहमत वाले नबी ने आपस के अंदर लेना देना देखा, दूर से देख रहे हैं, और आपने लाइन में से अबुल आस बिन रबी को बुला लिया। इधर आ अबुल आस, जी जी मेरे दामाद यहाँ आ जा, ये तेरे हाथ में क्या है? अल्लाह के नबी आप पहचाने नहीं है, तेरी बेटी ज़ैनब का हार है। बस इतना सुनना था, रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। उन आंसुओं के जरिए खदीजा की याद ने तड़पा दिया। साहबा कहने लगे यार रसूलुल्लाह किसी ने आपको गाली दे दी? फरमाया नहीं। किसी ने आपकी तरफ उंगली उठा दी? फरमाया नहीं। कहा या रसूलुल्लाह फिर क्या हुआ? फरमाया इस हार को देखकर मुझे मेरी खदीजा याद आ गई। ऐ मेरे साहबा ये हार खदीजा ने मेरी बेटी ज़ैनब को निकाह के वक़्त दिया था। ऐ मेरे साहबा सारे आ जाओ, बदर वाले तुम भी आ जाओ, महाजिर तुम भी आ जाओ, अंसार तुम भी आ जाओ, अल्लाह अकबर, सारे कबीले वाले आ जाओ। फरमाया ओ मेरे यारो, ओ मेरे प्यारो, मैंने सारी जिंदगी तुम्हें दिया, लेकिन मैंने तुम्हारे से कुछ लिया नहीं। आज मैं तुमसे कुछ मांगू तो ना करोगे। अल्लाह अकबर। साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह जान माल आप पर कुर्बान है। फरमाया अबुल आस अपने आप को छुड़ाने के लिए मेरी बेटी का हार लेके आया है, ये बेटी का हार रख लो, मुझे इख्तियार है। तुम्हारे में दाना दाना करके मोती मोती करके तकसीम कर दो, मुझे इख्तियार है। लेकिन अगर हार मैं ले लूं तो दुनिया क्या कहेगी? ऐसे भी बाप दुनिया में आए हैं जिन्होंने बेटियों के गलों से हार उतरवा लिया। जाओ जाओ रत्ती पिंडी वालों को जाकर पैगाम दे देना, मैं मोहम्मद बेटियों का हक छीनने नहीं आया बल्कि बेटियों का हक देने के लिए आया हो। साहबा के ककूरे निकल गए। कहा या रसूलल्लाह हुक्म फरमाओ। आपने फरमाया इसको भी वापिस भेज दो, मेरी बेटी का हार भी वापिस भेज दो। क्या कहेगी? अब्बा के दरबार से बेटी रोती हुई वापिस आ गई। मेरे अजीजों जरा सीने पर हाथ रख के सोचना, मेरे अजीजों जरा अपनी दिल की गहराइयों में जाके सोचना। रात को बिस्तर पर तकिए के ऊपर सर रखकर जरा अपनी आंखों को बंद करके सोचना, हमने बेटी को कौन सा सुख दिया और दामाद से कौन से सुख की उम्मीद रख रहे हैं। रब्बे अकबर की कसम, और मेरे प्यारे कोट राधा किशन वालों, बम्बे वालों, रत्ती पिंडी वालों, जहां जहां से आए, अल्लाह तुम्हें खैर वाफियत के साथ ले जाए। कयामत के दिन अल्लाह ये नहीं पूछेगा दामाद को 1 to 5 दिया था कि नहीं, अल्लाह ये नहीं पूछेगा गाड़ी दी थी कि नहीं, अल्लाह ये नहीं पूछेगा प्लाट दिया था कि नहीं। अल्लाह पूछेंगे 4 मरले का मकान था, 1 बीवी 2 बेटियां 2 बेटे अता फरमाए थे, बता उन 4 मरले के मकान में से बेटियों का हक खा के आया कि बेटियों का हक दे के आया है? खुदा के वास्ते मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। आपने अभी नमाज पढ़ी, बात हक पर आ गई। आपने अभी नमाज पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ी, सूरह फातिहा आपने 17 रकातें भी पढ़ी होंगी, तहियतुल वजू भी साथ शामिल हो गया होगा, सलातुल हाजत भी शामिल हो गई होगी, तहियतुल मस्जिद भी शामिल हो गई होगी। हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ी। सूरह फातिहा में अल्लाह से 4 मुतालबे किए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, इनाम वाले रास्ते पर चला, उस रास्ते से बचा जिस पर तेरा गज़ब हुआ, उस रास्ते से बचा जिस पर चल के लोग गुमराह हुए। ये आपने मैंने अभी अभी अल्लाह से मुतालबा किया। 6 मुतालबे आपने मैंने अत्तहियात में किए। पहला मुतालबा, रब्बी जअलनी मुकीमस सलात, ए अल्लाह मुझे नमाज पे कायम रखना, व मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद को भी कायम रखना, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, अल्लाह मेरी दुआएं कबूल फरमा, रब्बना इग़फिरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, वली वालिदैया, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, और तमाम मुसलमानों की भी अल्लाह तो मग़फ़िरत फरमा। 6 मुतालबे तैयात में, 4 मुतालबे सूरह फातिहा में। अल्लाह जल्ला शानु ने फरमाया अब्दुल हन्नान जा, मेरी तरफ से नुमाइंदा बन के पैगाम ले जा, मेरा बंदा बन के पैगाम ले जा, और सारे मजमे वालों से कह दे, माओ बहनों से कह दे, अपने भाइयों से कह दो, अल्लाह कह रहे 10 नहीं तुम्हारे 10,000 मुतालबे मैं पूरे करूंगा, लेकिन तुम भी तो मेरा एक मुतालबा पूरा करो। अल्लाह वो तेरा कौन सा मुतालबा? सुनो, फरमाए या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मैं तुम्हारे सारे मुतालबे पूरे करूंगा
करूंगा, पानी मांगोगे दूध दूंगा, चांदी मांगोगे सोना दूंगा, रोटी मांगोगे 10-10 किस्म की डिशें दूंगा, एक कमरे की छत मांगोगे 20-20 मरले का मकान दूंगा, औकात साइकिल की नहीं गाड़ी दरवाजे पे लाके खड़ी कर दूंगा, फसलों के अंदर दाने मैं दूंगा, सारे तुम्हारे मुतालबे पूरे करूंगा, लेकिन तुम भी तो मेरा मुतालबा पूरा करो। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी, मेरी इबादत करना, मेरे गैर की इबादत ना करना, मेरे रास्ते में मेरी जगह किसी कब्र को ना लेके आना, किसी पीर को ना लेके आना, किसी नबी को ना लेके आना, किसी वली को ना लेके आना, किसी गौस को तब अब्दाल को ना लेके आना, ना लकड़ी को लेके आना, ना लोहे को लेके आना, ना मट्टी को लेके आना, ना खड़ी को लाना, ना पड़ी को लाना, ना जिंदी को लाना, ना जागती को लाना। इबादत सिर्फ खुदा की, अताअत मुस्तफा की और खिदमत मखलूक खुदा की, ये करके आना तेरा काम है। जन्नत के 8 दरवाजे खोल देना मैं अल्लाह का काम है।